मैडम, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। माँ, माँ, तुझे खबर है ना कि तेरी माँ अभी भी जिंदा है? बस बस मधु, बहुत रो लिया। बहुत रो लिया। अब और नहीं। क्या से मैंने खुद बोली है। किसी से कोई शिकायत नहीं। मधु, 20 साल पहले तेरी और तेरी दीदू की जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी को ठोकर मारी थी। उस हवेली के सारे ऐशो आराम को भुलाकर सड़क पर आ गई थी। अपने भाग्य से भागकर अपना नसीब खुद लिखने की ठान ली थी और आज तक जीतती आई थी मधु। कभी नहीं हारी। लेकिन आज तेरी मां हार गई है मधु। आज तूने अपने मां को हरा दिया है मधु। तेरी वजह से तेरी मां हार गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि जिस भाग्य से मैं भागकर आई थी 20 साल बाद वही मेरा बेटी का भाग्य बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि जिस सोने के पिंजरे में मैं अपना सर टपका करती थी वैसे एक दिन मेरी बेटी भी सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी तरह तेरी शादी भी एक जल्लाद से होगी। कभी नहीं सोचा था। लेकिन तू डर मत मधु, तू बिल्कुल कमजोर मत पड़। तेरी मां तेरे साथ है। मेरी कोख से जन्म लेने वाली मेरी बेटी, मेरी परवरिश पर बड़ी होने वाली मेरी बेटी कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। ना उसके मां ने जुल्म सहे थे और ना वो जुल्म सहेगी। मधु, आज तू इस सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। आज तू इस सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए उड़ जाएगी। मैं तेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी।
आज, अभी, इसी वक्त। चल चल तू मेरे साथ। नहीं माँ, क्या हुआ मधु? देख, ये शादी नहीं है। शादी का ढोंग रचाकर तुझे सताया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। हम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है बेटा। माना कि मलिक के ऑपरेशन के लिए आरके ने पैसे दिए, लेकिन उसका एक एक पैसा मैं चुका दूंगी। लेकिन उस पैसे के बदले में तेरी आत्मा, तेरी जिंदगी उस राक्षस के हवाले नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। चल। नहीं माँ। क्यों? क्यों नहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और एक दिन अचानक एक 2 कौड़ी की लड़की आती है, सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ मारती है। इसे कहते हैं अपमान। क्योंकि तुम उसके लायक थे। क्या उसी लायक था मैं? हाँ। मैं उसी के लायक था। क्या? फिर से बोलो। उस लायक हूं। सरेआम मुझे थप्पड़ मारकर तुम किस लायक रह गई? पता है मधु, उस रात मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दूं जिसके बाद तुम किसी लायक ना रह जाओ। पहले सोचा कि तुम्हें अगवा करवा लूं, या फिर तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकवा दूं, या फिर इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, और तुम्हें भी। पर नहीं, अगर आरके ऐसा करता तो आरके में और किसी सड़क छाप क्रिमिनल में कोई फर्क नहीं रह जाता। आरके एक हीरो है, कोई घटिया विलेन नहीं। मगर छोड़ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि छोड़ देता शायद तुम्हारा वो नाजायज बाप मर जाता या बच भी जाता, और अगले 3-4 साल में तुम्हें फिर से मुकुंद दीक्षित जैसा कोई कीड़ा मिल जाता और तुम उससे शादी कर लेती, और एक मिडिल क्लास लड़की की तरह तुम उसके बच्चे खिला रही होती। आरके को मारा हुआ थप्पड़ बुलाकर तुम अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ जाती, पर आरके की जिंदगी उस थप्पड़ पर ही थम जाती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी पर फुल स्टॉप। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में। चीखो, चिल्लाओ, छटपटाओ, तड़पो, मगर मेरी आंखों के सामने, जब तक कि मेरे दिल को सुकून ना मिल जाए, जब तक कि मेरे कानों में से थप्पड़ की गूंज ना मिट जाए, जब तक मेरे दिल से आवाज ना आए, हिसाब बराबर। ऋषभ, कुंजा। तुम मुझे तोड़ने के लिए कैसे तरस रहे हो ना? मुझे दर्द में देखने के लिए कैसे छटपटा रहे हो ना? मुझे दिल मरते हुए देखना तुम्हारा सपना है ना?
पर अफसोस मिस्टर आरके, जिस मिट्टी की मैं बनी हूं ना ही मैं जल्दी से झुकती हूं और ना ही मैं घुटने टेकती हूं। तड़पते रहो, छटपटाते रहो। अब मैं दर्द में उफ तक नहीं करूंगी। देखते हैं पहले कौन हार मानता है, तुम या मैं। बीवी कहाँ? चीफ वो अपने कमरे में है। बुला के लाओ। बीवी, 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 बीवी। ये सब क्या है? ड्रेसेस हैं मैडम। चीफ ने भेजा है कि आप चेंज करके इनमें से कोई भी ड्रेस पहन लें। जी मुझे नहीं पहनना। पर चीफ ने कहा है पहनने के लिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पहनना।